कैसे हो? सब बढ़िया? बिल्कुल आप अच्छे होगे। आज हम लोग जो है ना मेंसुरेशन में जो है आज हम लोग ट्रायंगल के बारे में जानने वाले। आपके मन में बहुत सारा विचार आता होगा, भैया यहाँ ढेर सारा ट्रायंगल, कभी ऐसा ट्रायंगल देखने को मिलता, कभी ऐसा ट्रायंगल देखने को मिलता, कभी ऐसा ट्रायंगल देखने को मिलता, जिसमें अब ये ट्रायंगल में इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, कैसे इस पूरे के पूरे ट्रायंगल को समझेंगे, कौन सा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इतना सारा सवाल हमारे मन में भरा पड़ा रहता है। इन सारे सवालों का सॉल्यूशन आज मिलने वाला आपको। हाँ जी, वैसे हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? हम लोग जो है ना रेक्टेंगल के बारे में बेहतर तरीके से पढ़े हैं। कहीं पर कोई भी आपको समस्या बिल्कुल नहीं होगा रेक्टेंगल को लेकर के। बिल्कुल रेक्टेंगल को लेकर कहीं पर कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाला। अगेन फिर हम लोग जो है रेक्टेंगल में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इसका फेस टू फेस साइड जो होता है ना वो इक्वल होता। अच्छा भैया, अच्छा आपसे हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, आप मुझे बताओगे क्या 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 एक रेक्टेंगल को हम लोग स्क्वायर कह सकते हैं? क्या रेक्टेंगल जो है, बताओगे क्या रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर के बराबर होता? क्या ये सोचोगे तो क्या ये बराबर होता? हाँ या ना में जवाब दोगे, यस या नो में जवाब दो, जल्दी से मन में सोचोगे। क्या हम लोग एक रेक्टेंगल को एक स्क्वायर कह सकते? क्या स्क्वायर समझते हो ना? क्या हम एक रेक्टेंगल को एक स्क्वायर कह सकते? तुरंत आपके मन में ये सवाल आना चाहिए। भैया रेक्टेंगल तभी होता है जब फेस टू फेस साइड बराबर होगा। जब फेस टू फेस साइड बराबर होगा तभी उसको हम लोग रेक्टेंगल कहेंगे। ये समझ में आ रहा है? जब फेस टू फेस साइड मेरा इक्वल होगा तो उसको हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। ये तो हमको पता है भैया। अगेन आपको एक और चीज यहाँ पर जानना होगा कि इसका एवरी एंगल 90 डिग्री होता है। हाँ, इसका एवरी एंगल क्या होता? एवरी एंगल इसका जो है 90 डिग्री होता है। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखोगे, ठीक है? हमारे पास जगह नहीं है। मतलब रेक्टेंगल होने के लिए, ध्यान समझो, रेक्टेंगल होने के लिए दो चीज चाहिए हमको। पहला चीज फेस टू फेस साइड इक्वल होना चाहिए। एवरी एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए। ये दो चीज रहेगा तभी उसको रेक्टेंगल कहेंगे। यहां हम आपसे पूछे हैं क्या रेक्टेंगल को हम लोग स्क्वायर कह सकते? क्या रेक्टेंगल को हम लोग स्क्वायर कह सकते? फिर से पूछना है, क्या रेक्टेंगल को हम लोग स्क्वायर कह सकते? ये समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या है। ये हम लोग सीख चुके हैं। स्क्वायर का बस दो ही प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी था कि एवरी एंगल, हाँ जी, जो एवरी एंगल होता है ना वो 90 डिग्री होना चाहिए। हर एक एंगल मेरा 90 डिग्री होगा। हाँ भैया, हर एक एंगल 90 डिग्री होगा। ये बातें समझ में आ गई हैं। उसके बाद हम ये जान रहे थे भैया हर एक एंगल 90 डिग्री होगा। अगेन हम लोग स्क्वायर में ये सीखे थे कि हर एक साइड मेरा बराबर होने वाला। एवरी साइड इक्वल, क्या एवरी साइड इक्वल। एवरी साइड क्या होने वाला? भैया वो बराबर होने वाला है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। एवरी साइड मेरा इक्वल होगा। अब मेरा ये सवाल है, ध्यान से समझोगे। हम ये पूछे थे, मैं अपने प्रश्नों को फिर से दोहराता हूं, क्या हर एक रेक्टेंगल क्या वो स्क्वायर होता है? क्या हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर होता है? बोलिएगा, क्या रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर के बराबर होता है? इज रेक्टेंगल इक्वल टू स्क्वायर? क्या बराबर होता है? तो आपके मन में ये सवाल आना चाहिए, भैया रेक्टेंगल को तभी हम लोग स्क्वायर कहेंगे। कब कहेंगे? जब रेक्टेंगल जो है स्क्वायर के सारे प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो पहला प्रॉपर्टी, ध्यान से समझो मेरी बातों को, क्या रेक्टेंगल का एवरी एंगल 90 डिग्री है? क्या रेक्टेंगल का एवरी एंगल 90 डिग्री है? क्या? हाँ भैया है, एवरी एंगल 90 डिग्री है रेक्टेंगल का। तो पहला प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टी, क्या रेक्टेंगल का एवरी साइड इक्वल है? क्या रेक्टेंगल का एवरी साइड इक्वल है? क्या
नहीं भैया जी, रेक्टेंगल का सिर्फ फेस टू फेस साइड इक्वल है, एवरी साइड इक्वल नहीं है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जितना भी रेक्टेंगल होता है उसको हम लोग स्क्वायर नहीं कह सकते। ये ध्यान में रखना, जो हम बोल रहे हैं जितना भी रेक्टेंगल होता है उसको हम लोग स्क्वायर नहीं कह सकते। ठीक है, बातें समझ में आ गई? मतलब हम लोग जो है रेक्टेंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाएगा आपसे, रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर। रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं होता है, ये समझ में आ गया? रेक्टेंगल हमारा स्क्वायर नहीं होता है। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं, ये बातें समझ में आ गई? रेक्टेंगल हमारा स्क्वायर नहीं होता है, ये समझ के चलना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। क्या ये बताओ, जो स्क्वायर होगा, क्या स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल होगा क्या? भैया जी ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, ये समझ में ही नहीं कुछ आ रहा है। मेरी बातों को ध्यान से समझोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम बस ये पूछ रहे हैं, क्या हम स्क्वायर को कह सकते हैं रेक्टेंगल? क्या हम स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं? तो तुरंत आप बोलोगे भैया आप स्क्वायर को रेक्टेंगल तभी कह सकते हैं जब रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी फॉलो होगा, तब ना। बिल्कुल। अब आप बोलोगे भैया 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 सुनिए ना, रेक्टेंगल का दो ही प्रॉपर्टी है, पहला फेस टू फेस साइड इक्वल होना चाहिए, सेकेंड आपका एवरी एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। रेक्टेंगल का दो प्रॉपर्टी, एवरी एंगल मेरा 90 डिग्री होना चाहिए और फेस टू फेस साइड इक्वल होना चाहिए। क्या एवरी एंगल 90 डिग्री है इसका? हाँ भैया है। ठीक है। क्या फेस टू फेस साइड इक्वल है? हाँ दिख रहा है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। फेस टू फेस साइड इक्वल है ना? हाँ ये भी दिख रहा है, फेस टू फेस साइड इक्वल है। मेरी बातों को ध्यान से समझो, एक मैं फिर से बोलना चाहूंगा। मेरा प्रश्न था, क्या हम लोग स्क्वायर को कह सकते हैं रेक्टेंगल? अगर कहीं पर स्क्वायर बना हुआ है, क्या उसको हम लोग रेक्टेंगल कह सकते हैं? तो इसका जवाब आपको मिलेगा, स्क्वायर को रेक्टेंगल तभी कहेंगे अगर रेक्टेंगल का सारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए। भैया कैसे? भैया सिंपल भाषा में बोलिए ना, ध्यान से समझना। स्क्वायर को रेक्टेंगल तभी कह सकते हैं जब मेरा हर एक कोण 90 डिग्री हो जाए, इसका हर एक कोण 90 डिग्री हो जाए और फेस टू फेस साइड इक्वल हो जाए। क्योंकि रेक्टेंगल का डेफिनेशन है ना, समझो, कोई यहां पर आपको डायग्राम दिया हुआ है, इसको रेक्टेंगल कब कहोगे? कोई भी डायग्राम को रेक्टेंगल कब कहोगे? जब एवरी एंगल 90 होगा और फेस टू फेस साइड इक्वल होगा, तभी रेक्टेंगल कहेंगे। फिर से सुनो, कोई भी डायग्राम है, इसको रेक्टेंगल कब कहेंगे? जब एवरी एंगल 90 डिग्री और फेस टू फेस साइड इक्वल होगा। ये दो कंडीशन होगा तब ना उसको हम लोग रेक्टेंगल कहेंगे। ये आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, क्या इसको आप रेक्टेंगल कहोगे? तो आप बोलोगे भैया हम देखते हैं पहले, ये आपका फेस टू फेस साइड इक्वल हो रहा है क्या? तो क्या ये इसके बराबर है? है बराबर। क्या ये इसके बराबर है? बराबर है। अर्थात फेस टू फेस साइड इक्वल है। अगर एवरी एंगल 90 डिग्री है, ये हमारा रेक्टेंगल है। बातें समझ में आ रही? एक बार फिर से सुनोगे, क्या इसको हम स्क्वायर कहेंगे क्या? ये आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, क्या इसको स्क्वायर कहेंगे क्या? भैया स्क्वायर हम उसी डायग्राम को कहेंगे जिसमें ऑल साइड इक्वल होगा। ये इसके बराबर नहीं है, तो इसको स्क्वायर नहीं कहेंगे। अर्थात रेक्टेंगल मेरा स्क्वायर नहीं होता है, ये समझ के चलना। रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर, ये हम कभी भी आपसे मौखिक पूछ सकते हैं। बातें समझ में आई या समझ में नहीं आ रही है? समझ में आ रहा है ना? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझियो। ठीक है, अगेन ये बाल कैसे मेरा हो गया है, तो सवाल लेते हैं। ठीक है, ध्यान दो। भैया जी अब बाद में बाल संभालिएगा, पहले समझाइए। यहाँ ध्यान दो,
वैसे आपको समझाना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सारी बातें तो होती रहती है। ये दो चीज़ आप मैनेज आपको करना है, हमें नहीं करना है, ठीक है। यहाँ देखो 2 मिनट की शांति, नहीं करेंगे हम लोग, स्टार्ट करेंगे। ये बातें समझ में आ गई, ये बातें समझ में आ गई, ठीक है। हम लोग ट्रायंगल की तरफ चलते हैं। हम लोग का बचा क्या क्या है, हम लोग का सिर्फ बचा हुआ है एक ट्रायंगल बचा हुआ है और एक सर्कल बचा हुआ है। ये 2 चीज पढ़ेंगे, ये चैप्टर हम लोग का, हम नहीं, ये चैप्टर हम लोग का, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। बस 2 चैप्टर, 2 चीज पढ़ना है, एक ट्रायंगल पढ़ना है, एक सर्कल पढ़ेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट चैप्टर, ठीक है। हम जानते हैं आपको रेक्टेंगल अच्छे से समझ में आ चुका है, आपको स्क्वायर अच्छे से समझ में आ चुका है। स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टी था, एवरी साइड इक्वल होगा और एवरी एंगल जो है आपका वो आपका 90 डिग्री होने वाला। हम लोग स्क्वायर भी सीख चुके हैं। हम लोग जो है इसके अलावा पैरेललोग्राम, भैया जी ये तो हमको बेहतर समझ में आ गया था, हम आइस के साथ प्रैक्टिकल भी कर लिए थे, बहुत मजा आया था भैया जी, दांत तोड़ देंगे आपका। अर्थात हम लोग पैरेललोग्राम भी सीख लिए थे, कहीं पर कोई समस्या नहीं आया था। इसमें क्या होगा, फेस टू फेस साइड इक्वल था हम लोग का, बिल्कुल फेस टू फेस साइड इक्वल था। उसके अलावा हम लोग एक और चीज सीखे थे, रोम्बस भी सीख लिए थे। क्या, रोम्बस भी हम लोग सीख लिए थे। हम ये इसमें से सब फॉर्मूले का सिर्फ आपका एक दिन एग्जाम लेंगे। आप मुझे बोलना भैया जितना आप फॉर्मूला सीखा है ना, सारा फॉर्मूला हमारा क्लियर है, हमारे हमसे एग्जाम आप ले सकते हैं। तो आपका डेट फिक्स कर रहे हैं, अगला जो या तो बृहस्पतिवार या तो शुक्रवार, इस 2 दिन के बीच में आपका कभी भी एग्जाम हो सकता है भैया जी, ठीक है। तो ये 2 चीज पैरेललोग्राम और रोम्बस ये हम लोग का कंप्लीट हो चुका था, ठीक। आज हम लोग जो है पहले इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। इस दो पॉइंट को आप लिख लो, ये हम कभी भी पूछ सकते हैं, ये एग्जाम में देंगे भी आपको, इसलिए ध्यान से इस नोट को ध्यान से समझना। अब हम लोग पैरेललोग्राम और रोम्बस के बारे में जानने वाले, ठीक है। जल्दी से यहाँ ध्यान दोगे, इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग पैरेललोग्राम और रोम्बस को देखेंगे, क्या हम लोग पैरेललोग्राम को रोम्बस कह सकते हैं। अब ये बातें डिस्कस होंगी, ठीक है, ये बातें डिस्कस होने वाली हैं। अब भैया जी ये बातें तो बहुत ज्यादा इरिटेटेड हमको लगता है, क्या हम पैरेललोग्राम को रोम्बस कहेंगे कि ना कहेंगे, ये कैसे बातें हैं, ये तो समझ में आ ही जाता है। देखो यहाँ पर ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका पैरेललोग्राम है, हाँ भैया जी। अगेन यहाँ रोम्बस है, रोम्बस ध्यान से समझो। पैरेललोग्राम में बस और बस एक ही प्रॉपर्टी था, वो क्या, एक नहीं 2 प्रॉपर्टी था। फेस टू फेस साइड आपका इक्वल होगा, हाँ फेस टू फेस साइड इक्वल होगा। क्या क्या प्रॉपर्टी था, पहला प्रॉपर्टी था फेस टू फेस साइड आपका इक्वल होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी था इसमें पैरेलल लाइन होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइन होना चाहिए, पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक है। ये जो बनेगा आपका पैरेललोग्राम, ये पैरेलल लाइन से बनेगा, किस लाइन से, पैरेलल लाइन से बनेगा, पीएल ठीक है, पैरेलल लाइन से बनने वाला। बातें समझ में आ गई। ये 2 प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाई करवाना ही होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है फेस टू फेस साइड, कैसा, फेस टू फेस साइड। अगेन फिर यहाँ पर रोम्बस के लिए भी आपको सिंपल सा यही प्रॉपर्टी था। वो प्रॉपर्टी क्या था कि भैया इसमें भी आपका पैरेलल लाइन से ही बनने वाला है, दोनों में ये कॉमन है, तो इससे आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं है, दोनों में पैरेलल लाइन से ही बनने वाला है। रोम्बस बोले या पैरेललोग्राम बोले, दोनों आपका पैरेलल लाइन से ही बनेगा। दिक्कत कहाँ होता है, इस पैरेललोग्राम में आपका फेस टू फेस साइड इक्वल होता है और रोम्बस में आपका ऑल साइड, एवरी साइड इक्वल होता है, बस ये समझना होगा आपको, और कछु ना समझना होगा, ठीक है। अब आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, यहाँ जो इमेज दिख रहा है, क्या इसको आप
रोम्बस कह सकते हो, क्या इसको आप रोम्बस कह सकते हो? तो बोलोगे भैया ये जो मेरे सामने इमेज दिख रहा है, यहाँ जो इमेज हमको दिख रहा है, इसको रोम्बस हम तभी कहेंगे जब इसका ऑल साइड, एवरी साइड इक्वल होगा। क्योंकि रोम्बस का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, एवरी साइड इक्वल होना चाहिए। क्या है? एवरी साइड इक्वल होना चाहिए। क्या इसका एवरी साइड इक्वल है? एवरी साइड इक्वल है। देखो भैया जी ये धुन कौन सा बजा रहे हैं आप? क्या इसका एवरी साइड इक्वल है? नहीं है, अर्थात हम पैरेललोग्राम को रोम्बस नहीं कह सकते हैं। तो पैरेललोग्राम लिखोगे आप, पैरेललोग्राम इज नॉट ए रोम्बस। पैरेललोग्राम इज नॉट ए रोम्बस। पैरेललोग्राम हमारा रोम्बस नहीं होता है। बातें समझ में आ गई? रोम्बस नहीं होता है पैरेललोग्राम। ठीक है। सेकेंड चीज आपको ध्यान में रखना है इसमें, क्या इस रोम्बस को हम लोग पैरेललोग्राम कह सकते हैं? क्या रोम्बस को पैरेललोग्राम, बोलो जैसे, क्या रोम्बस हमारा पैरेललोग्राम है? जल्दी बताओगे, क्या रोम्बस हमारा पैरेललोग्राम है? भैया जी सुनिए, अगर ये जो फिगर हमको दिख रहा है, हमको कुछ नहीं पता ये रोम्बस है कि नहीं है, ये फिगर हमारा पैरेललोग्राम है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम इस डायग्राम में बस इतना देखेंगे, क्या इसका फेस टू फेस साइड इक्वल है? क्या इसका फेस टू फेस साइड इक्वल है? क्या बस ये देखो, फेस टू फेस साइड इक्वल है क्या? हाँ भैया है, फेस टू फेस साइड इक्वल। इसका फेस टू फेस साइड इक्वल है क्या? हाँ, फेस टू फेस साइड इक्वल है। बस ये मेरा पैरेललोग्राम है। ठीक है, क्या है? ये मेरा पैरेललोग्राम है। फेस टू फेस साइड इक्वल है क्या? हाँ। क्या ये पैरेलल लाइन से बना है क्या? ये हमारा पैरेललोग्राम है। अर्थात यहाँ पे बोल सकते हैं रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो सिंपल से यहाँ रोम्बस लिखा हुआ है, आप रोम्बस चित्र बना लोगे। ठीक है। अब ये सोचोगे क्या ये मेरा पैरेललोग्राम है? तो पैरेललोग्राम के लिए इसमें प्रॉपर्टी देखोगे, क्या फेस टू फेस साइड इक्वल है? हाँ है। पैरेलल लाइन है? हाँ है। ये रोम्बस जो है मेरा पैरेललोग्राम होगा। बस इतना ही देखना होता है, सिंपल सा है, समझो बात को। ठीक है, बस इतना ही देखना होता है, बात को समझो। ओके, समझो मेरी सारी बातों को, हम जो बोलना चाह रहे हैं आपको। ठीक, आगे चलते हैं। इतना हम लोग सीख चुके थे, आज हम लोग ट्रायंगल सीखेंगे और एक नया चीज सीखेंगे, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम नाम सुन रहे हो? ट्रेपेजियम सुने हो कभी नाम? भैया जी कैसा आकृति आप मेरे सामने ले रहे हैं, बताइए कैसे हम सीखेंगे ये सब? रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रोम्बस, ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा क्यूबॉइड और क्यूब का रिवीजन करवा देते। ठीक है, क्या क्यूबॉइड और क्यूब का रिवीजन करवा देते। सब एक जगह लिखोगे, सबका फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। मेंसुरेशन का मतलब ही हो गया, मेंसुरेशन आसान बनाना है, डायग्राम समझ में आना चाहिए अच्छे तरीके से। हर एक डायग्राम, जितना भी डायग्राम सिखा रहे हैं उस डायग्राम को समझना है, क्या क्या दिया हुआ है अच्छे से समझना है। सिर्फ फॉर्मूला याद करने से नहीं होगा, उसके प्रॉपर्टी को समझना है। अगर ये मेरा पैरेललोग्राम है तो क्या क्या प्रॉपर्टी हो रहा है, मतलब फेस टू फेस साइड इक्वल हो रहा है, ठीक है, पैरेलल लाइन से बन रहा है, ये सब प्रॉपर्टी ध्यान में रखना होगा। जो एरिया का फॉर्मूला सिखा है, पैरीमीटर का फॉर्मूला सिखा दिए आपको, वो सब ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अगेन आपका रोम्बस में भी एक एरिया का फॉर्मूला, दो सिखा दिए हुए एरिया का फॉर्मूला, एक डायगोनल अगर दिया हुआ रहेगा तो वहाँ कैसे एरिया निकालेंगे वो भी आपको सिखा दिए। उसके बाद हम लोग जो है क्यूबॉइड और क्यूब एक बार हम अच्छे तरीके से रिवीजन करवाएंगे। जानते हो, सिर्फ सारे डायग्राम को समझ जाओगे ना तो मेरा विश्वास है ये चैप्टर इतना आसान लगेगा आपने सोची ना होगी। समझ रहे हो? तो मेरी बातों को ध्यान से समझोगे। बस डायग्राम का बस आपसे बस इतना ही दरख्वास्त है कि जितना समझा रहे हैं वो अलग कॉपी में नोट करोगे। जब हम सब कुछ सिखा देंगे आपको बड़े आराम से बोलना है, मेरे प्यारे भैया मेरा एग्जाम ले लीजिए, फॉर्मूले का हम सब कुछ अच्छे तरीके से क्लियर कर लिए। ठीक, और उस एग्ज़ाम में हम आपको अव्वल तरीके से एकदम बेहतरीन
स्कोर ला के दिखाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से इसको नोट्स बना लोगे इसका, और रिवीजन करोगे, याद करोगे। बस इतना ही आपको याद करने का। यहाँ याद कर लो, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 तक ये आपको परेशान करते रहेगा। क्यों ना आप इसको परेशान कर दो। एक दिन अच्छे से पढ़ लोगे ना, ये चैप्टर का दर ही खत्म हो जाएगा। क्या पढ़ना है इसमें बताओ? आप सिर्फ याद कुछ करना होता है, हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल देते हैं कि हाँ आपको याद नहीं करना पड़े, वरना मैथ इतना आसान नहीं है जितना आसान हम आपके लिए बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आपको खुद लगता होगा हम तो कुछ नहीं करना चाहते, बस इतना ही करना चाहते हैं, जितना मेहनत हम कर रहे हैं उतना ही मेहनत आपको भी करना होगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, मेरी मेहनत बेकार है, इस बात को समझ के चलना। ठीक है, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप कोई पढ़ाएगा ना, कोई भी टीचर, तो वहाँ आप अच्छा करोगे ही करोगे, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। आपका मेहनत सबसे ज़्यादा मायने रखता है, मेरा उतना नहीं रखता, लेकिन आपका मेहनत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। आप मेहनत करोगे तब सीख पाओगे आप, क्योंकि सीखना आपको है, हमें सिखाना है। आप सीखोगे तभी ना जब आप प्रयास करोगे। वैसे हमारे सामने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो खुद मेहनत नहीं करते। देखो उसका क्या है पोजीशन। अगर आप मेहनत करोगे तो आप खुद ब खुद, समझ रहे हो हम क्या करना चाह रहे हैं? ठीक है, अब ये मत बोलना भैया भैया भैया, बीच बीच में आप कैसी आवाज ही कर देते हैं, बताइए, अच्छा नहीं लगता। अब मैं क्या करूँ? हाँ, कोई नहीं, मैं पूरा प्रयास करूँगा, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में रहता तो उतना हम सोचते नहीं है। ठीक है, बस यहाँ ध्यान देना है। अंतिम बार बोल रहे हैं, लास्ट बार बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं इसका नोट्स जरूर बना लोगे, फॉर्मूले याद जरूर कर लोगे, बार बार नहीं बोलेंगे। ठीक है, डांटने का काम वीडियो में नहीं करना चाहिए। भैया आवाज को क्या हुआ? कुछ नहीं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, डांटने का काम मुझे फेस टू फेस करना है, फेस टू फेस करना है। ठीक है चल यहाँ देखते हैं भैया जी, फेस टू फेस। ठीक है फेस टू फेस। अब ध्यान में रहेगा, हमको पैरेललोग्राम ध्यान में रहेगा, रेक्टेंगल ध्यान में रहेगा। एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, क्या रेक्टेंगल को हम लोग पैरेललोग्राम कह सकते हैं क्या? आपके सामने बहुत प्यारा सवाल। यहाँ देखो, रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में क्या होता है भैया? ये साइड बराबर होता है, ये साइड बराबर होता है, फेस टू फेस साइड इक्वल होता है। आप ये बताओ, रेक्टेंगल आपके सामने है, हाँ यहाँ पर और लिखना था लाइन एक, क्या रेक्टेंगल को हम लोग पैरेललोग्राम कहेंगे? तो तुरंत बोलोगे भैया रेक्टेंगल पैरेललोग्राम तभी होगा जब इसका फेस टू फेस साइड इक्वल होगा। फेस टू फेस साइड इक्वल है क्या? फेस टू फेस साइड इक्वल है क्या? हाँ है। क्या ये पैरेलल लाइन है? हाँ है। अर्थात हम रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप डायग्राम को समझो, किसको क्या कह सकते हैं उसको समझो। ये समझने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, जितना हम समझाएं वो प्रॉपर नॉलेज आपको होना चाहिए। अर्थात रेक्टेंगल को हम लोग पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, बातें समझ में आ गई। ठीक, क्या स्क्वायर को हम लोग पैरेललोग्राम कह सकते हैं क्या? क्या स्क्वायर को हम लोग पैरेललोग्राम कह सकते क्या? देखो इसमें क्या फेस टू फेस साइड इक्वल है? हाँ फेस टू फेस साइड इक्वल है। पैरेलल लाइन है? हाँ पैरेलल लाइन है। अर्थात स्क्वायर भी हमारा एक पैरेललोग्राम है। भैया जी ये तो और जटिल होते जा रहा है, हमको याद कैसे रहेगा? अच्छा याद रखना है, आपको बिल्कुल याद रखना है। तो देखो हम यहाँ पर डायग्राम बना देते। अच्छा यहाँ देखो, कैसे याद रखोगे वो समझो। इसको लिख लो, पहले यहाँ तक लिख लो। हमको वो क्यूबॉइड और क्यूब भी सिखाना है, जल्दी करो। हो गया होगा? यहाँ ध्यान दो। अब थोड़ा स्पीड, गति बढ़ाएंगे। ठीक है, सिखाने के लिए काफी कुछ है। समय, बस यही समय जो है ना, अगर हमारे पास समय ज्यादा होता तो काफी कुछ सिखाते।
समय बस 1 घंटे का। यहाँ देखो, पहला चीज नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर हम इमेज डायग्राम लिखेंगे। पहला डायग्राम, अगर हमारे पास स्क्वायर रेक्टेंगल रहेगा, रेक्टेंगल को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं? रेक्टेंगल को हम लोग क्या स्क्वायर कह सकते हैं, बोलोगे? क्या स्क्वायर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। जो कह सकते सिर्फ वो लिखेंगे, ठीक है। क्या रेक्टेंगल को स्क्वायर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। रेक्टेंगल देखो, रेक्टेंगल मेरा पैरेललोग्राम है, फेस टू फेस साइड इक्वल है। हाँ भैया, फेस टू फेस साइड इक्वल है। और ये आपका पैरेलल लाइन है, अर्थात ये मेरा पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम हो गया। क्या इसको हम लोग रोम्बस कह सकते? बिल्कुल नहीं कह सकते। रोम्बस बनने के लिए एवरी साइड इक्वल होना होगा, ये रोम्बस नहीं होगा। क्या रेक्टेंगल को हम लोग स्क्वायर कह सकते? स्क्वायर होने के लिए एवरी साइड इक्वल होना होगा, ये भी नहीं होगा। क्या रेक्टेंगल को हम लोग रोम्बस कह सकते? नहीं कह सकते, क्योंकि इसका एवरी साइड इक्वल होना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल को हम लोग पैरेललोग्राम ही कह सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका स्क्वायर है, देख लो, स्क्वायर का इंपोर्टेंट है और रोम्बस का इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना। और आपका बस इतना ही ध्यान से समझोगे। ये हमारा स्क्वायर है। स्क्वायर को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं? भैया स्क्वायर को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं? जानते हैं, इसका एवरी साइड इक्वल होता है। देखो, इसका एवरी साइड इक्वल है, हाँ। पैरेलल लाइन है, हाँ पैरेलल लाइन है। एवरी साइड इक्वल और पैरेलल लाइन किसका काम होता है? रोम्बस का होता है, ठीक। रोम्बस। क्या ये मेरा रेक्टेंगल है? रेक्टेंगल होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? पहले खुद से लिखो। स्क्वायर को हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? पहले खुद से ट्राई करोगे तो आपको मिलाना है। स्क्वायर को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं? रोम्बस को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं? पहले खुद से बनाओगे तो गलतियां होंगी, होने दो। बनाओगे खुद से तो हम चाहते हैं अपना दिमाग लगाओ। मेरा यही इच्छा है, अपना दिमाग लगाओ, देखो तो क्या क्या कह सकते हैं। अब आपको पहले दिमाग लगाना है, सुन लो। अगर यहाँ दिमाग नहीं लगाओगे तो नहीं सीख पाओगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपना दिमाग लगाना होगा आपको, ठीक है। फिर आपका है पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये सब बराबर आपस में, ठीक है। चलिए, यहाँ 4 फिगर है। इसको क्या क्या कह सकते हैं वो लिखोगे, बनाओगे आप। वीडियो रोको और बनाओ, मजाक नहीं करना है। मैं बार बार कर रहा हूं, प्रयास जरूर करना है। एक नाम लिख पाओगे? एक नाम कम से कम वो जरूर लिखना है आपको। हम बस उसी में कम से कम आप ना तो लिखे हो। आनंद आनंद आनंदमय हो जाएंगे। उस आनंद की परिसीमा ही नहीं होने वाली है। उस स्तर पर हम लोग आनंदित हो जाएंगे अगर आप अपने मन से बनाओगे तो। भैया जी इतना शुद्ध हिंदी का प्रयोग यहाँ क्यों कर रहे हैं? हमें समझ नहीं आ रहा। टाट लाल कर देंगे आपका। चलिए बनाओ। हो गया, हो गया, हो गया, बिल्कुल। यहाँ देखो, आप उम्मीद करते हैं सब में कम से कम एक जरूर लिख लिए होगे आप। कम से कम उतना तो आपके अंदर क्षमता है ही। यहाँ देखो, स्क्वायर है, स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हैं। अब ये सोचना है क्या इसको रेक्टेंगल कह सकते हैं? रेक्टेंगल होने के लिए क्या क्या चाहिए? फेस टू फेस साइड इक्वल। क्या इसका फेस टू फेस साइड इक्वल है? हाँ है। फिर दूसरा चीज क्या चाहिए? एवरी एंगल 90 डिग्री। क्या इसका एवरी एंगल 90 डिग्री है? हाँ भैया, एवरी एंगल इसका 90 डिग्री है, बिकॉज ये स्क्वायर है। तो ये दोनों चीज इसके पास है, अर्थात हम स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। स्क्वायर को हम लोग रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या स्क्वायर को हम लोग पैरेललोग्राम कह सकते हैं? क्या पैरेललोग्राम होने के लिए फेस टू फेस साइड इक्वल होना चाहिए? फेस टू फेस साइड इक्वल है? हाँ है। क्या इसमें पैरेलल लाइन है? हाँ है पैरेलल लाइन, अर्थात इसको हम लोग, स्क्वायर को हम लोग पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। चलिए, पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देख रहे हो स्क्वायर को क्या क्या कह सकते हैं? भैया जी अभी हमको समझ में आया, वरना समझ में ही नहीं आ रहा था। देखो यहाँ पर रोम्बस को क्या क्या कह सकते हैं? क्या रोम्बस को हम लोग रेक्टेंगल कहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ एवरी एंगल 90 डिग्री नहीं है। देखो ये आपका 90 नहीं है, ये आपका 90 नहीं है, अर्थात
हम लोग रोम्बस को रेक्टेंगल और स्क्वायर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर तभी होगा जब मेरा एवरी एंगल 90 डिग्री होएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना, रेक्टेंगल और स्क्वायर एवरी एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। आगे क्या इसको हम लोग पैरेललोग्राम कह सकते हैं? पैरेललोग्राम कह सकते हैं क्या? अब सोचोगे आप, पैरेललोग्राम होने के लिए फेस टू फेस साइड इक्वल होना चाहिए और आपका पैरेलल लाइन से बनना चाहिए। फेस टू फेस साइड इक्वल है, फेस टू फेस साइड इक्वल है, हाँ है। क्या ये आपका पैरेलल लाइन से बना हुआ है? हाँ है। तो आराम से इस रोम्बस को हम लोग पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ठीक, बस इतना ही कह सकते हैं। पैरेललोग्राम को कुछ नहीं कह सकते, इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। क्या बोले इसके लिए? कुछ तो लिख देते हैं। क्या लिख दे इसको? पैरेललोग्राम को क्या कह सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। बस हो गया, इसको कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे चले, अब हम लोग क्यूब क्यूबॉइड देखेंगे, उसके बाद ट्रायंगल देखेंगे। बस आज यहीं पे समाप्त। अगले क्लास में सर्कल देखने वाले। सर्कल जैसे ही देख लेंगे, सर्कल को जैसे ही कंप्लीट करेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट आपका सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, बस हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे। यहाँ देखो, काम कंप्लीट, अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आया, बेहतर तरीके से समझ में आया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, इससे आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेगा बनेगा बनेगा। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि आप भूल जाओगे उस वक्त, क्योंकि इसके लिए आपको प्रॉपर्टी ध्यान में रखना होगा कि क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़े हैं हम लोग, और हम आपको एक जगह बेहतर तरीके से लिखा दिए हैं। इसको अच्छे तरीके से समझोगे आप, ठीक है, कहाँ पर क्या हो रहा है। स्क्वायर का इंपॉर्टेंट है बस, और ये रोम्बस का सब भी इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्क्वायर का। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाएगा, इसलिए ध्यान में रखना। स्क्वायर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान में रखोगे, हमेशा ध्यान में रखोगे, हमेशा ध्यान में रखोगे। भैया जी आज एक ही बात को 2-3 बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप एक बात से सुनोगे तब ना। हो गया, चलो आगे चलते हैं। आगे हम लोग अब थोड़ा सा क्यूब क्यूबॉइड देखेंगे, फिर रेक्टेंगल देखेंगे, काफी कुछ देखने वाले। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी है, समय है, काफी समय है। ठीक है, ला 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 ला। समझोगे समझोगे समझोगे। क्यूब को देखो, एक लास्ट बार क्यूब बताएंगे, ठीक है, और हम उम्मीद करेंगे आपसे क्यूब क्यूबॉइड ये अच्छे तरीके से आपको क्लियर करना है। क्यूब की बात कर दिए, क्यूबॉइड की बात कर ली है, ठीक है, ये अच्छे तरीके से क्लियर करोगे, बेहतर तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको ये क्लियर करना है। ओके, बिल्कुल। अब देखो, समझोगे, क्यूब और क्यूबॉइड की बात करेंगे हम लोग। तो क्यूब का पहले इमेज बनाओगे, जो हम आपको पढ़ा है ना, क्यूब का इमेज, साथ में क्यूब में क्या क्या पढ़ा है, CSA पढ़ा है। आप लिखोगे इसका फॉर्मूला, तो TSA का फॉर्मूला लिखोगे तो जल्दी से, और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखोगे। CSA का मतलब क्या होता है हम सिखा दिए हैं। CSA का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। कहीं पर लिख दे क्या? CSA का मतलब होता है कर्व, मतलब सिर्फ चारों बगल का सरफेस एरिया, ठीक है, ओके। और TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक, ध्यान में रखोगे। इसका मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। इसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया लिख सकते हो आप, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हो गया। ये ध्यान में रखो। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, ठीक है ठीक है। इसका हिंदी होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका हिंदी होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका हिंदी होता है आयतन, ठीक है, बातें समझनी है, ठीक। क्यूबॉइड देखोगे, ये आपको खुद लिखना है, अभी बाद में हम बताएंगे जब आप नहीं लिख पाओगे। अगर आपको पता है तो लिखोगे, इसका CSA लिखोगे, इसका TSA लिखोगे, इसका वॉल्यूम लिखोगे, हम बताए हुए थे वैसे, ठीक है। जल्दी से, अगर जानते हो लिखोगे, अगर नहीं जानते हो तो मेरी बातों को ध्यान से समझोगे, समझोगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होगे,
और बेहतर तरीके से लिखे होगे। अब यहाँ मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे, समझोगे। CSA होता क्या है, एक बार फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ कुछ है क्या, कुछ है क्या, कुछ है क्या, हाँ है वो देख निकालते हैं ना, परेशान क्यों होना। टोनिक मार्कर का, ठीक। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका क्यूबॉइड है। देखो ध्यान से, ये क्या है, ये आपका क्यूबॉइड है। इसमें जो चारों बगल दिख रहा है, ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब अपने चारों बगल दीवार को देखो, एक दीवार, दो दीवार, तीन दीवार, पीछे चार। तो ये चार सरफेस जो दिख रहा है आपको ना, ये चारों सरफेस हमारा क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया है। अगर इसमें हम नीचे वाला सरफेस, नीचे जो सरफेस दिख रहा है वो, और ये ऊपर वाला, अगर इस दोनों को ऐड कर देंगे, ये वाला और ये वाला, तो हम लोग का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ये बातें समझ के चलनी है। अगर कभी भी सिर्फ चारों बगल दीवार की बात की जाएगी, दीवार की बात की जाएगी, तो वहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2h × l+b। ठीक है, L क्या है, L क्या है। अच्छा, पहले इसका प्रॉपर्टी जान लो। कोई भी समझो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझोगे, ठीक है। क्यूबॉइड में देखोगे आप, ये क्यूबॉइड है ना, ये क्यूबॉइड दिख रहा है आपको, दिख ही नहीं रहा है, क्या है बोलता है, दिख रहा है, हाँ। ये सारा साइड इक्वल होता है आपका, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये सारा साइड इक्वल होगा आपका, ठीक है। और इधर वाला ये जितना ब्रेथ है इसका, वो आपका इक्वल होने वाला। और क्यूब में ऑल साइड, एवरी साइड इक्वल होने वाला। ये छोटा सा अंतर है, वो समझोगे आप, ठीक है। हाँ भैया, समझ में आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पर, मतलब इसका जो है, इस क्यूबॉइड का टोटल लेंथ एक दूसरे के इक्वल होगा। लेंथ जो है, जो लेंथ दिख रहा है, हर एक लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, सारा लेंथ आपका इक्वल होने वाला, सारा ब्रेथ आपका इक्वल होने वाला, ठीक है। सारा ब्रेथ आपका इक्वल, चौड़ाई सारा इक्वल होगा, और सारा हाइट आपका इक्वल होगा। ये आपका हाइट है, ये हाइट ही है ना, देखो ना, ये आपका हाइट ही है ना, ये हाइट ही है ना, हाँ हाइट है, ये आपका हाइट, सब जितना भी हाइट इसमें सारा इक्वल होगा, ठीक। लेंथ आपका टोटल इक्वल, ब्रेथ आपका टोटल इक्वल, और हाइट आपका टोटल इक्वल होने वाला, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई, हाँ। और सब जगह आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ठीक। उतना मत सोचो, बस इतना ध्यान दो। बस आपको क्यूबॉइड और क्यूब के लिए CSA, TSA, वॉल्यूम और डायगोनल ध्यान में रखना है। ये चार चीज ध्यान में रखना होगा। ये वॉल्यूम अभी काम नहीं पड़ने वाला आपको, फिर भी हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम आपको आगे काम में पड़ेगा। देखो यहाँ पे TSA क्या होगा, 2, याद रखना सिर्फ 2 × LB + BH + LH। कम से कम ये ध्यान में रखना है, हम सिखाए हुए बेहतर तरीके से। वॉल्यूम क्या होगा, भैया वॉल्यूम इसका LBH हो जाएगा, LB और H का मल्टीप्लाई। अगर ये ध्यान में नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं। डायगोनल क्या होगा, डायगोनल √100 L² + B² + H²। ये हम लोग सीखे हुए हैं, ठीक है। रेक्टेंगल का भी डायगोनल सीखे थे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ L² + B² था, इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म +H² ऐड हुआ है। अब आप बोलोगे भैया आप हमको वो याद नहीं करने के लिए कह रहे हैं जो सबसे आसान है। LBH कौन याद नहीं रखेगा वॉल्यूम का, हाँ। ये तो ऐसे ध्यान में रख रहा है, मतलब हो रहा है मेरे ये हमको ही पता है, ठीक है। अच्छे तरीके से ध्यान में रखोगे LBH, ठीक। देखो यहाँ पे बातें समझ में आ गई होगी। ये L है, ये B है, ये H, ठीक। क्यूब के लिए हर एक साइड आपका इक्वल होने वाला, हर एक साइड इक्वल होगा, ये समझ के चलना, ठीक है भैया। हर एक साइड इक्वल होगा। तो यहाँ CSA क्या हो जाएगा, इसका CSA हो जाएगा 4a², इसका TSA हो जाएगा 6a², इसका डायगोनल हो जाएगा a √3, ठीक है। अगेन वॉल्यूम हो जाएगा a³। हम पूरा विश्वास करेंगे कि आपको इसमें कंफ्यूजन होगा ही होगा, क्योंकि पहली बार आपके सामने ये क्यूब और क्यूबॉइड आ रहा है। इसको याद करने में थोड़ा सा तकलीफ होगा, थोड़ा समस्या होगा, उस समस्या का सामना करना होगा आपको। फिर बाद में आपको धीरे धीरे ये याद होने वाला। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे मेहनत करते चलोगे, आप एक दिन सफल जरूर होगे, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। और हम समझाए हुए हैं कैसे कैसे ये फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला कैसे बना है, ये फॉर्मूला कैसे बना, ये हम आपको समझाए हुए हैं। इससे पहले बेहतर तरीके से समझाए थे,
उम्मीद करते हैं आपको वहां पर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान नोट्स करवा रहे हैं, नोट डाउन करवा रहे हैं। अब हम सारा का सारा ध्यान ट्रायंगल पढ़ाने के पीछे देंगे। क्या हो रहा, हाँ, अपना सारा ध्यान जो है इस ट्रायंगल के पीछे अभी लगाने वाले, बिकॉज ट्रायंगल आपको नहीं पढ़ा है। ट्रायंगल ध्यान से समझोगे, पढ़ोगे। ठीक, ये आप नोट डाउन कर लो जल्दी से। नोट डाउन तो किया वही होगा आपका, फिर भी नोट डाउन कर लेना अच्छे तरीके से। अब हम लोग सारा का सारा ध्यान ट्रायंगल के ऊपर अभिसरित करने वाले। भैया जी अभिसरित क्या होता है? नहीं समझ में आता? साइंस का वर्ड है। चलो आप पढ़ोगे मिरर चैप्टर, बिल्कुल वहां पर अभिसरित। ठीक है भैया जी, क्या होता है अभिसरित? सिखाएंगे, बाद में सिखाएंगे जब हम पढ़ाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसको मिटा दे। अब थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में बातचीत करेंगे, हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, बड़ी बातचीत करने वाले अभी ट्रायंगल के बारे में। समझो, आपके ट्रायंगल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होने वाला वो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल को समझ लो, काम आसान हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल को समझो, काम आसान हो जाएगा। बस यहाँ 10 मिनट के लिए और आपको कंसंट्रेट करना है। जो आपका ध्यान भटक रहा है ना, यहाँ पर फोकस करो। 10 मिनट के लिए आपको यहाँ ध्यान देना है। ट्रायंगल की बात करेंगे। ठीक, पहली बात है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को जानने से पहले, ठीक है, आप ये जानो पहले टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को सीख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझोगे। पहला टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के आधार पर। एंगल के आधार पर क्या होता है ट्रायंगल का टाइप्स, वो समझना है ना। सुनो ध्यान से समझोगे, हर एक चीज समझ में आएगा। एंगल से समझने से पहले आप साइड के आधार पर, भुजा के आधार पर सीखो, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। एक काम करते हैं, ऐसे समझ में आपको नहीं आएगा, ठीक है, कि समझ जाओगे। जो आपके लिए जरूरी है पहले वो बातें करेंगे। कल के दिन आपको टाइप सिखाएंगे, जैसा हमको फील हो रहा है। अगर डायरेक्ट ये सिखाएंगे ना तो आप सिर्फ रटोगे, समझोगे नहीं। आपको रटवाना नहीं है, समझाना है। तो ध्यान से समझो। पहले हम 2-3 ट्रायंगल के बारे में आज जो है सिर्फ और सिर्फ 2-3 ट्रायंगल के बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन सा, ध्यान से समझोगे। पहला है राइट एंगल ट्रायंगल। वो क्या होता है आज उसको समझेंगे। ठीक है, कौन कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल आज सीखेंगे। उसके बाद आज जो है थोड़ा सा इक्विलैटरल ट्रायंगल सीखेंगे। थोड़ा सा इक्विलैटरल ट्रायंगल सीखेंगे। मुझे पता है ये आप जो बोल रहे हैं ना, ये अभी नया नया नाम है, आप समझ नहीं पा रहे हो ये क्या है, लेकिन कोई बात नहीं, बस आज ये दोनों सीखेंगे ये होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये होने वाला, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, सीखा है। हेडिंग दोगे आप यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है वो समझो। ट्रायंगल समझ में आ गया। अगर 3 साइड को हम लोग मिला रहे हैं तो ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने 3 ट्रायंगल बनाते हैं। एक ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, एक आपका ये ट्रायंगल। ठीक, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कोई सा एंगल 90 डिग्री नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पर भी आपका कोई सा भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। जहां पर कम से कम एक एंगल, सिर्फ और सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री हो जाए उसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट का मतलब ही हो गया, राइट एंगल का मतलब ही हो गया। हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल में आपको लाइन्स एंड एंगल नहीं पढ़ाए ना, आपको अभी तक नहीं पढ़ाए। जब हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ेंगे ना, वहां हम लोग जानेंगे किस प्रकार से लाइन, रे, इस सब के बारे में पहले जानने वाले। वहां पर एंगल को समझेंगे, एंगल क्या क्या होता है, सारे एंगल को समझने वाले हैं। ठीक है,
समझ रहे हो। वहाँ पर एंगल को समझने के बाद आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। राइट एंगल है, इसका मतलब क्या हुआ, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। मतलब आप इस हाथ को ऐसे करोगे, यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट एंगल। राइट एंगल को ऊपर करो आप, तो यहाँ क्या बन रहा है आपका 90 डिग्री बन रहा है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपका 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। राइट एंगल ट्रायंगल क्या हुआ, जब भी राइट एंगल रहेगा, राइट एंगल रहेगा, राइट एंगल रहेगा, आपको समझना है कि वहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वहां पर 90 डिग्री का, सिर्फ यही समझ, राइट एंगल ट्रायंगल समझ लो बस, और कुछ नहीं। आज काफी कुछ सिखा दिए हैं, इसलिए हो सकता है सर भारी लग रहा होगा, कोई बात नहीं, हल्का सा बस इसको सीख लो। ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालो अपने अंदर, इसको दिमाग में कहीं तो जगह होगा, हल्का फुल्का जगह तो होगा वहां पर इसको। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, राइट, क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग। राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान में रखना है, वहां पर आपका एक ना एक एंगल राइट एंगल जरूर होगा। हाँ भाई भैया ये तो समझ में आ गया, जब भी राइट एंगल बोले हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इमेज बनने वाला, ये आपका राइट एंगल होने वाला। ठीक, इसमें से 3 साइड है, एक ये, एक ये, एक ये, सबका अपना अलग अलग नाम है, सबका अपना अलग अलग नाम है। कौन कौन सा नाम है, ये जो साइड दिख रहा है आपका, इसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, दिख रहा है क्या, थोड़ा और बड़ा लिखे, लिखते हैं। हो जाएगा, दिख रहा होगा, ये हम लोग कर्ण कहते हैं हिंदी में इसको। ओके, ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, परपेंडिकुलर, इसको लंब कहते हैं। ओके, ये नीचे वाला उसको आधार कहते हैं, बेस। ये 3 वर्ड ध्यान में रखोगे, जब भी हम लोग 3 वर्ड का नाम लेंगे, ये आपको ध्यान में रहना ही रहना चाहिए। इसको शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं स्मॉल एच से, किससे, स्मॉल एच से शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं। इसको स्मॉल पी से शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं, इसको स्मॉल बी से शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं, ये ध्यान में रखना है। ओके, बिल्कुल, लेकिन अभी तत्काल के लिए हम लोग पूरा नाम लिखेंगे। ठीक, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला सिखाने वाले हैं, जब तक पढ़ोगे मैथ, अब आपको तब तक काम पड़ेगा। जब भी हम लोग मेंस्ट्रुएशन चैप्टर पढ़ेंगे या फिर ट्रायंगल चैप्टर अलग से आता है, अगर वो ट्रायंगल चैप्टर पढ़ेंगे या ट्रिगो चैप्टर पढ़ेंगे, सब में आपको जो फॉर्मूला सिखाने वाले हैं वो फॉर्मूला काम आएगा, काम आएगा, काम आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिसका प्यारा सा नाम है। यहाँ से 5 मिनट तक जो बातें बोलेंगे सिर्फ उसको सुनना है, अपने माइंड में रखना है, सुनना है, माइंड में रखना है, सुनना है, माइंड में रखना है। अभी अपने से सवाल मत पूछना, भैया हम इसको हाइपोटेनस ही क्यों कर रहे हैं, इसको बेस ही क्यों कर रहे हैं, इसको परपेंडिकुलर ही क्यों कर रहे हैं, ऐसा भी विचार अपने मन में मत लाना। अभी जो बोलेंगे उसको सिर्फ सुनना है, अपने माइंड में रखना है। ठीक है, ये आपका हाइपोटेनस हुआ। कैसे पहचाने कोई भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन होता है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बता देते हैं। कैसे पहचाने किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन होता है, बेस कौन होता है, परपेंडिकुलर कौन होता है, ये समझना है। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस एंगल के लिए देखने वाले हैं। ठीक है, यहां ध्यान दो, जैसे ये जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, उसके जस्ट सामने में जो साइड रहेगा उसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री के सामने में जस्ट जो साइड रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोटेनस कहेंगे। जो भी साइड रहेगा उसको हम लोग हाइपोटेनस कहने वाले। ठीक है, ये समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर ये 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री के जस्ट सामने में, इसके सामने में जो साइड रहेगा उसको हम लोग हाइपोटेनस कहेंगे। ये समझ में आ गया। हाँ, अगर हम इस एंगल को ले रहे हैं, हमेशा इस एंगल को ही आपको लेना है। अभी तो नया नया आपके सामने है ना, पहली बार ट्रायंगल को देख रहे हो ना, तो एंगल का उतना ध्यान में मत रखना। एंगल जब आप सीख जाओगे बेहतर तरीके से, तब आपको ये सिखाने वाले हैं। आप अभी हमेशा ध्यान में रखो, जो ये लाइन जो होता है ना, वो मेरा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जो नीचे वाला लाइन होता है उसको हम लोग बेस कहते हैं। बस अभी इतना ध्यान में रखना है, ज्यादा मत ध्यान में रखना कि भैया 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 क्या इसको भी बेस कर, क्या इसको भी परपेंडिकुलर कह सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। सिर्फ इतना ध्यान में रखो, परपेंडिकुलर मतलब सीधी, जो लाइन सीधा रहेगा वो परपेंडिकुलर। अभी इतना ही ध्यान में रखना, जो लाइन सीधा रहेगा वो परपेंडिकुलर।
जो लाइन सूता हुआ रहेगा उसको कहेंगे बेस। ठीक है, इसको समझना है आपको। ये लाइन आपका सो गया है, इसको बेस कहेंगे। ये लाइन सो गया है, इसको बेस कहेंगे। विक्की भैया बेस। अगेन यहाँ पर ये आपका हाइपोटेनस, ये आपका परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ से एक प्यारा सा फॉर्मूला होगा। कौन सा फॉर्मूला समझोगे? इस सब का स्क्वायर करेंगे, बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर। और अच्छा रुको, आज इक्विलेटर नहीं पढ़ाएंगे, आज सिर्फ राइट एंगल पढ़ाएंगे। इस पे सवाल करवाने वाले। ठीक है, ध्यान से समझो। यहाँ पर सब का स्क्वायर कर रहे हैं। किसका स्क्वायर कर रहे हैं? हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस। ठीक है, चेक करवाते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर, फिर बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर किए, फिर बेस का स्क्वायर किए। ये समझ के चलना है। हाइपोटेनस सबसे बड़ा है ना, देखो सबसे लंबी साइड, सबसे बिगेस्ट साइड कौन सा है? हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस का जब स्क्वायर करेंगे बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर का प्लस बेस के स्क्वायर का। ये प्यारा सा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को कहते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरस फॉर्मूला अच्छे से नहीं दिख रहा क्या? ये मोटा बहुत होता है मार्कर। पाइथागोरस फॉर्मूला। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे। हाइपोटेनस को हम लोग h बोल सकते हैं, स्मॉल h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये समझ में आया? ये आपको ध्यान में रखना है। इससे कुछ क्वेश्चन दे रहे बनाने के लिए, बनाओगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल में ये 5 मीटर है, ये 3। चलो अभी हल्का हल्का देंगे, अभी हल्का देंगे, भारी अभी नहीं देंगे आपको। ठीक है, पहले इसको मिटाओ, पहले इसको मिटाने का, पहले इसको उतारो, हम मिटाएंगे, फिर कुछ नया चीज सिखाने वाले। जल्दी करो, बस वो क्वेश्चन कराने सिखाएंगे आज वहीं पर समाप्त करेंगे। अगले दिन फिर आपको और आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, जल्दी करो, समय बहुत ज्यादा हो गया। और अधिक लंबी क्लास करते हैं ना, आपके सर के ऊपर से बाकी की बातें जाने लगती है। ये मुझे पता है, इसलिए हम यहीं पर क्लास को एंड कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन कराने के बाद। जल्दी करोगे, उम्मीद करते हैं आप उतार लिए होगे। बिल्कुल आप उतार लिए होगे। इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। ला 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 ला। मंगल भवन मंगल हरि दरबार दशरथ अजीरो बिहारी। देखो यहाँ पे, समझो यहाँ पे, जानो यहाँ पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन। ये आपका 3 मीटर दिया हुआ है, ये आपका 4 मीटर दिया हुआ है। ए बी सी आपको बताना है इसमें हाइपोटेनस क्या होगा, एच का वैल्यू क्या होगा। जल्दी बनाओगे तो पहले एक बताते हैं। देखो, हम जानते हैं, वी नो डैट, हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे, एच का स्क्वायर करेंगे, वो बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब ये मत बोलना भैया पूरा नाम लिखिए, पूरा नाम नहीं लिखिएगा तो अच्छी बात नहीं होगी। हाँ, आपको पूरा नाम लिखना है, भैया से मेहनत करना होगा। भैया मेहनत नहीं करते ना, यह काम करो। एच स्क्वायर कितना होगा? एच का वैल्यू कितना है? भैया जी एच का वैल्यू ना ही दिया हुआ, अच्छी बात है। बी का वैल्यू दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है, तो यहाँ 4 का स्क्वायर कर दिए। अगेन अभी मीटर कहीं मत देना। पी का वैल्यू दिया हुआ है कि हाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ 3 का स्क्वायर कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे। सब अभी एच को लिखते रहना, इसमें लिखते रहना होता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब यहाँ पर एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। हम जानते हैं स्क्वायर को बराबर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया? रूट होता है। ठीक है, रूट होता है। तो यहाँ पर एच का वैल्यू कितना हो गया? √125। तो यहाँ पर एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5 होता है। हाँ, तो यहाँ मेरा 5 हो गया। 5 मीटर ना? हाँ मीटर। और क्या था? बस हो गया, इतना सा ही काम करना होता है।
उम्मीद करते हैं बनेगा। हम 5 क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा टफ देंगे हम, इसमें से कोशिश करना आपको बनाने का। 5 क्वेश्चन दे दें कि 3 क्वेश्चन दें? भैया जी 3 क्वेश्चन दीजिए, डांट तोड़ दें। 3 4 हुआ, 6 मीटर ये हो गया, 8 मीटर ये हो गया। ये बताना है हाइपोटेनस कितना होगा, पी क्यू आर। ठीक है, ये है आपका ये आपका ए बी सी है। 3 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। आपका इसमें दिया हुआ है 15 मीटर ये दिया हुआ है, ठीक है। 9 मीटर ये दिया हुआ है। ये बताना है बेस, बेस इसमें बताना है आपको। इसमें आपको हाइपोटेनस बताना है, इसमें हाइपोटेनस क्या होगा, ठीक है। इसमें बेस क्या होगा वो बताना है आपको। लेकिन लास्ट क्वेश्चन इसमें आप बताओगे 30 मीटर 24 मीटर। इसमें आपको परपेंडिकुलर बताना है क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या होगा ये बताना है। बन जाएगा? बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। ये 3 क्वेश्चन बनाओगे, 3 क्वेश्चन बनना चाहिए आपसे, ठीक है। बनेगा बनेगा, जल्दी बनाओ। बन गया होगा, बन गया, बन गया होगा। ये बनाओगे, हम मान रहे हैं। ये नहीं पता है, ये नहीं पता है, ट्राई करने के लिए दे रहे हैं, ट्राई करोगे और प्रयास करेंगे, ये आपसे बनेगा। अकेला करना होता है, नहीं बनेगा पूछ लियो, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, आज इतना ही, ठीक। क्लास थोड़ी लंबी हो गई होगी, परेशान मत होना। पता नहीं समझाते समझाते इतनी लंबी क्लास क्यों हो जाती है। हम तो चाह रहे थे और बताना। अब इक्विलेटर बताते हैं, अभी तो ट्रायंगल का पूरा टाइप बताना था हमें। कोई बात नहीं, एक और फॉर्मूला ध्यान में रखोगे क्या? नहीं ध्यान में रखना है। जाते जाते एक बात रिपीट करते जाते। वैसे आज कौन सा डेट है? आज है आपका 20 फरवरी। समय कब बचा है ध्यान में रखना। फरवरी है, जनवरी है ना। फरवरी में एग्जाम है ना। समय कम बचा है, जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है हम लोग को, और क्या बस। बाकी एक चीज ध्यान में रखना, आज जो पढ़ाए हैं ना उसमें से कुछ बनाना है आपको। होमवर्क नहीं दिए थे, होमवर्क ले लो। होमवर्क होमवर्क ना, होमवर्क होमवर्क होमवर्क। ये भी नहीं बनेगा अभी आपसे, अभी नहीं बनेगा। अभी एरिया निकालने नहीं सिखाए आपको, छोड़ दो आज, ठीक है। आज छोड़ दो, आज कुछ मत बना। हाँ बना सकते हो। डेली 5 क्वेश्चन चल रहा है ना। हाँ 5 क्वेश्चन प्रयास करना आज आपको इसी चैप्टर से बनाने का। 5-7 क्वेश्चन जो होगा उसको आपको इसी चैप्टर से बनाना। आज आपका यही होमवर्क रहा। और जाते जाते एक बात बोलना चाहेंगे कि वैसे आप पे तो हमें पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी मैं बोल ही देता हूँ कि घर से कभी शिकायत नहीं आना चाहिए कि मोबाइल से क्लास कर रहे हैं ना। कभी घर से ये शिकायत नहीं आना चाहिए कि पढ़ती कम है, मोबाइल ज़्यादा छेड़ती है। मोबाइल देखो, मोबाइल चलाने का लिमिट है क्या। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मोबाइल जो है एकदम ही छोड़ दो, हल्का फुल्का चला सकते हो, हल्का फुल्का। लेकिन अभी आपके लिए मोबाइल सही नहीं है। जब आप और थोड़ा सा जैसे हम अभी है ना, मोबाइल पास में रहता है तो कहीं ना कहीं आधा घंटा, 15 मिनट, 45 मिनट, पूरा दिन भर में मोबाइल बेवजह यूं ही कभी व्हाट्सएप खोल के देखने लगे, कभी इंस्टाग्राम देखने लग गए, तो इसमें समय लैप्स होता है। तो आपके लिए मोबाइल नहीं है, तो आपको अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है। अगर घर में मोबाइल लेते हो पढ़ाई करने के लिए, अपना मोबाइल पढ़ाई करने के लिए लोगे, पढ़ोगे। उसके अलावा घर में किसी से डांट ना सुनना। 10 मिनट 15 मिनट इधर उधर देख सकते हो, फिर बाकी माँ जी अपने मोबाइल को आप पकड़िए, ठीक है। भैया 10 मिनट देखने के लिए कह रहे थे उधर, 10 मिनट पता नहीं भैया 1 घंटा कब बन जाता है।
वैसी गलतियां नहीं करनी है। वही गलती करोगे तो हमें यहाँ तक डांट अगर आएगा, आपके बारे में शिकायत आएगा, तो उस दिन से घर में जो हम बोलते हैं पढ़ाई क्लास कर लेना, वो बंद हो जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, जो क्लास करोगे घर में ना, थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। मोबाइल से पढ़ते समय थोड़ा सा, वैसे जानते हो एक ऐसा ये बन चुका है ना मोबाइल का, कितना भी रोके रुकता ही नहीं है। लेकिन आपको प्रयास करना है, ठीक है। अगर प्रयास नहीं करोगे डांट पड़ेगा तो बिग भैया नाराज होंगे, पता है क्या होगा, ठीक है। तो आज यही समझाते हुए अंतिम ये बोल रहे हैं कि आप जो काम जिस समय करोगे सारा ध्यान उस काम पे रखोगे, मेरा से बहुत सारा फायदा हो रहा है, पढ़ाई में आपका सारा ध्यान रहेगा, ठीक है। मैं बार बार इसको याद दिलाता रहूँगा जब तक आप ध्यान को एकाग्र करना नहीं सीख जाओगे, ठीक। अपने ध्यान को एकाग्र करके पढ़ाई करना है आपको। मिलते हैं अगले क्लास में।